मैं आनंद सर और आप लोग देख रहे हैं एजुकेशनल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज इस चैनल पर जो है बिहार से रिलेटेड कुछ प्रमुख जीके को कवर करेंगे, अर्थात बिहार का राजनीतिक परिचय क्या है उसमें कवर करेंगे, वो देखेंगे। यानी राजनीतिक परिचय में बिहार का भी जो वर्तमान में जो मंत्री सबका जो बदलाव हुआ है, कौन मंत्री सबको वर्तमान में रखा गया है, कौन कौन मंत्री को हटाया गया है, तो उसमें पूरा को नहीं देखना है, उसमें से कुछ प्रमुख को देखना है। यानी 4 हम लिख चुके हैं, उसको देखना है। ये 4 एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछने की एक और संभावना रहता है, वो है राज्यपाल। राज्यपाल जिसको इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं, जो वर्तमान में मोहम्मद आरिफ खां, वर्तमान में कौन है तो मोहम्मद आरिफ खां। ये राज्यपाल से रिलेटेड बिहार से ही, बिहार का अगर रिलेटेड कोई एग्जाम रहता है जैसे BSSC या बिहार में कोई भी कर्मचारी पद पे जो फॉर्म सब भराता है, तो उसमें जो है सो राज्यपाल बिहार से ही पूछता है। बट अगर मान लीजिए सेंट्रल लेवल का अगर कोई पेपर है तो उसमें पूरे भारत में उपस्थित जितने भी राज्य है, उस राज्य में कौन कौन से राज्यपाल है, राज्यपाल जो है सो किसी 2 राज्य का भी बन सकता है, तो वो भी पूछता है। तो अभी अपने लोग एक ही राज्यपाल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बिहार के राजनीतिक परिचय समझ रहे हैं। तो बिहार का राजनीतिक परिचय तो उसमें केवल देखेंगे कि बिहार का राज्यपाल कौन है, तो प्रेजेंट में वर्तमान में मोहम्मद आरिफ खां जो अभी बिहार का क्या है राज्यपाल है। तो आइए एक एक चीज को कवर करते हैं। सबसे पहले कि बिहार के राजनीतिक परिचय में कि बिहार में जो प्रमंडल की संख्या है वो कितनी है, 9 है। 9 प्रमंडल की संख्या है। जिला जो है यहाँ 38 जिला है। अब 38 जिला जो है वो भी जिला 38 क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे कि कौन से जिला बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से जिला छोटा है, जनसंख्या की दृष्टि पे कौन से, जब फिर देखेंगे कि जो है सो जनसंख्या के आधार पे कौन सी जिला बड़ी है, कौन सी जिला छोटी है, वो भी सब चीज देखेंगे। किसमें, इस वाले में। तो अगर पूछे कि बिहार में जो है सो जिला की कुल संख्या कितनी है, तो 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जिला पूछे, सबसे बड़ी जिला, तो वो कौन है, तो वो है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। और वही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जिला पूछे, सबसे छोटी जिला कौन है, तो वो है शिवहर। शिवहर जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है बिहार में। फिर इसी में जिले से भी रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन रहता है जनसंख्या के आधार पे, कि जनसंख्या के आधार पर, जैसे यहाँ पे क्या लिखे हैं, जनसंख्या, कुल जिलों की संख्या कितनी, तो 38। अब 38 जिलों में जो है सबसे छोटी जिला कौन, शिवहर क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जिला कौन, तो पूर्वी चंपारण। अब देखेंगे कि बिहार में जनसंख्या जो है सो कितनी है, और जनसंख्या के आधार पर जो है सो बिहार की कौन सी बड़ी जिला है और कौन सी छोटी जिला है। तो यहाँ पे जो बिहार का जो जनसंख्या है वो है आपको यानी ये आपको पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,40,99,452 यहाँ की जनसंख्या है। तो यहाँ का जनसंख्या भारत में अगर देखा जाए तो ये 3रा स्थान आता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यानी जनसंख्या अगर पूछे कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452। और जनसंख्या के आधार पर अगर जिला पूछे कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी जिला कौन सी है, तो पटना। पटना में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। और वही जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटी जिला पूछे तो शेखपुरा। शेखपुरा में बहुत कम जनसंख्या है।
तो ये हो गया यहाँ जो लिखा है शिवहर और पूर्वी चंपारण। आप याद रखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जिला कौन सी बिहार का, तो वो पूर्वी चंपारण। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जिला कौन सी, तो वो हो जाएगा शिवहर। और वही आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनसंख्या के आधार पर बिहार की सबसे बड़ी जिला कौन सी है, तो वो होता है पटना। और जनसंख्या आधार पर सबसे छोटी जिला कौन है, तो वो शेखपुरा। बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो आप याद रखेंगे 10,40,99,452 यहाँ का क्या है, जनसंख्या है। किस जनगणना के आधार पे, तो वो भी याद रखेंगे 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके आधार पर बिहार का जनसंख्या 10,40,99,452 जनसंख्या है। यानी पूरे भारत में टोटल 28 राज्य है। उस 28 राज्य में अगर जनसंख्या की दृष्टि पे भारत में स्थान पूछे, भारत देश में अगर स्थान पूछे, तो आप याद रखेंगे वो है 8.60% पे आते हैं और थर्ड रैंक पाते हैं जनसंख्या के आधार पे। यानी कि पूरे 28 राज्य में तीसरा राज्य बिहार वह है जहां सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ का लिंगानुपात पूछे, यानी पुरुष और महिला का अनुपात, तो 918, यानी 918 पर 1000 पुरुष, ये यहाँ का क्या है, लिंगानुपात है। तो आप याद रखेंगे कि बिहार का जो है सो लिंगानुपात कितना, तो 918, कितने पुरुष पे, 1000 पे। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो वो है 935। वही याद रखेंगे कि जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब हो जाता है कि 1 किलोमीटर, बिहार के 1 किलोमीटर जगह पर कितने लोग रहते हैं, तो बिहार के 1 किलोमीटर जगह पर 1106 लोग, मतलब 1106 व्यक्ति रहते हैं, अपना घर बनाकर अपने जीवन का व्यतीत करते हैं। यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितनी, तो 1106, ये याद रखेंगे। फिर देश में अगर पूछे कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो है सो बिहार का स्थान कितना है, तो वो भी आप याद रखेंगे 1। यानी बिहार वह राज्य है पूरे भारत देश में 28 में वह एक राज्य है जहाँ पे जगह कम और लोग ज्यादा निवास करते हैं, इसलिए देश में जो है सो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितना आता है, 1। और वही अगर जनसंख्या के आधार पर देश में अगर पूछे बिहार का स्थान, तो वो आप याद रखेंगे 3। तो इतना आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या कितना है, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, ये जिला कितना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी जिला बड़ा है, कौन सी छोटा है, जनसंख्या के आधार पर कौन सी जिला बड़ा है, कौन सी छोटा है, वो चीज़ हम बता दिए हैं। इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद पूरे बिहार में अनुमंडल की संख्या 101 है, प्रमंडल की संख्या जो है, प्रखंड की संख्या जो है सो 534 है, 87, यानी 8387। यानी आप जिस पंचायत में रह रहे हैं, मतलब जिस गांव में रह रहे हैं उसका एक पंचायत होगा। उसी तरह से पूरे बिहार में अगर पंचायत की संख्या पूछे तो आप याद रखेंगे कितना, 8387, यानी 8387 यहाँ का क्या है, ग्राम पंचायत की संख्या है। इतना समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाले आप फैक्ट समझ गए, ये समझ गए। उसके बाद अब यहाँ का कुछ पॉलिटिक्स, चयन जो होता है, यहाँ जो वोट होता है, वोटिंग होता है, कितने लोकसभा सीट पर होता है, कितने विधानसभा सीट पर होता है, कितने राज्यसभा सीट पर होता है, तो वो चीज़ भी आपको याद रखना है। एग्जाम में ये भी चीज़ पूछने की संभावना ज़्यादा रहता है। तो बिहार में लोकसभा सीट कितना है, 40 है। वही अगर उत्तर प्रदेश में पूछ दे, उत्तर प्रदेश में अगर पूछ दे कि लोकसभा सीट कितनी है, तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 है, इसका दोगुना कर देना है। बिहार में राज्यसभा सीट कितनी है, 16। अब वही पूछ दे उत्तर प्रदेश में, यूपी में राज्यसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, तो इसका दोगुना कर 1 घटा देना है। आपको याद रखने की ट्रिक है, एक तरह से समझ लीजिए। अब जैसे 16 दूना 32, 32 में 1 घटा तो 31, यानी उत्तर प्रदेश में जो है सो राज्यसभा सीट कितना, 31। और वही जो है सो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना, 80।
तो यहाँ से आप एक पॉइंट याद रख सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे तो आपको सॉल्व हो जाए। ट्रिक के आधार पर याद रखेंगे कि बिहार के लोकसभा सीट को अगर दुगुना कर दिए तो वो हो गया उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट, और बिहार के राज्यसभा सीट को दुगुना करके घटा दिए तो वो उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीट हो जाएगा। और यहाँ जो विधानसभा सीट है वो है 243 और विधान परिषद 75। ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। ऐसी 4 पॉइंट पर जो है सो बिहार के राजनीतिक चलता है। बिहार में जो है सो वोटिंग होती है और उस वोटिंग आधार पर जो है सो बिहार को चलाने के लिए नियुक्तिकर्ता को का चयन किया जाता है। तो यहाँ भी आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद कि वर्तमान में आप देखेंगे अभी 2025, अभी मार्च है, मार्च 2025 है, तो एक सप्ताह 1.5 सप्ताह पहले जो है सो बिहार के कुछ मंत्री विभाग में, मंत्रिमंडल में जो है सो कैबिनेट में, बिहार कैबिनेट में बहुत सारी चीज में परिवर्तन हुआ है। तो वो भी आपको जो है सो एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है और इसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो हम बता रहे हैं ये अभी वर्तमान का बता रहे हैं, यानी वर्तमान अगर बोले तो 2025 मार्च 2025 में बता रहे हैं, 2025। तो वर्तमान में जो है सो बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? श्री नीतीश कुमार। अभी भी है, पहले भी थे। फिर जो है सो बिहार का वित्त और वाणिज्य मंत्री कौन है? श्री सम्राट चौधरी। अब श्री सम्राट चौधरी जो थे वो वित्त मंत्री वाणिज्य मंत्री इससे पहले नहीं थे, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, परंतु इसे एक नया मंत्रिमंडल संभालने के लिए दिया गया है जो क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर का है। यानी बिहार में जो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट तैयार होता है, बिहार में फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य होता है तो वो सब किसके मंत्रालय के अंदर जाएगा? श्री सम्राट चौधरी, यानी वित्त मंत्री एवं वाणिज्य मंत्री के अंदर। भूतत्व मंत्री, भूतत्व मंत्री का मतलब हो जाता है कि भूमि से जो उपजाऊ होता है और लोगों के पास जो पहुंचता है। अब जैसे अपने लोग राशन चावल दाल सब्जी ये सब खाते हैं ना, तो ये सबको भी संभालने के लिए एक मंत्रालय में मंत्री बैठे रहते हैं, मौजूद रहते हैं, सबका चिट्ठा वो अपने पास रखते हैं। अब जैसे कौन सी शहर मतलब बिहार के कौन से जिला में जो है सो कौन सी फसल कितना उपजाऊ हुआ, किसका रेट कितना करना है नहीं करना है, तो वो सब किस विभाग के अंदर जाएगा? भूतत्व मंत्री। खान पान से रिलेटेड जितने भी चीज होगा वो जिस विभाग से जो है सो देखा जाता है उसी को बोलते हैं भूतत्व मंत्री। तो वर्तमान में कौन है? तो श्री विजय कुमार सिन्हा। फिर उसके बाद है स्वास्थ्य मंत्री। बिहार का जो स्वास्थ्य मंत्री है श्री मंगल पांडे है। और बिहार का जो वर्तमान राज्यपाल, राज्यपाल का मतलब गवर्नर, जिसका नाम में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, ये ब्रिटिश काल से चलते हुए अभी तक आ रहा है। ब्रिटिश काल में वायसराय, तो गवर्नर, तो अलग अलग नाम से जाना जाता था, पर वर्तमान में आप याद रखेंगे राज्यपाल। तो बिहार में जो वर्तमान राज्यपाल है वो है मोहम्मद आरिफ खान। इससे पहले कौन थे? तो इससे पूर्व, अगर इससे पूर्व पूछे, इससे पूर्व जो है बिहार का राज्यपाल कौन थे, तो आप याद रखेंगे राजेंद्र अरलेकर। राजेंद्र अरलेकर। अब ये हटे तब जाके कौन बने? मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान ये प्रथम बार ही राज्यपाल नहीं बने, बल्कि राजेंद्र अरलेकर से भी पहले ये बन चुके थे। पहले मतलब राजेंद्र अरलेकर से पहले मोहम्मद आरिफ खान, उसके बाद राजेंद्र अरलेकर, अभी वर्तमान में फिर कौन आए? तो वही मोहम्मद आरिफ खान आए, जो वर्तमान में क्या है? बिहार का राज्यपाल है। इतना समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम? अगर इतना में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको आप नोट करेंगे, और नोट करने पे जैसे हम शॉर्ट में समझाने के लिए लिखाए हैं, आप क्या करेंगे? अपने से एक सेंटेंस बना के लिखेंगे। आप कैसे बनाना है? पहले तो हेडलाइन जो है वही लिखेंगे। वर्तमान का मुख्यमंत्री, बिहार के वर्तमान का मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री नीतीश कुमार। बिहार में जैसे प्रमंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 9। यानी कि जिस तरह से क्वेश्चन बनता है उस प्रकार से बनाकर और एक नोट पेपर आप लोग तैयार कर लेंगे। इतना पहले आप लोग नोट करिए। नोट करिए, अभी और चीज में बताते हैं। हाँ, तो इतना आप लोग अगर नोट कर लिए तब आगे समझेंगे कुछ छोटी छोटी फैक्ट जो एग्जाम में पूछता है। अब फैक्ट क्या है? तो फैक्ट बहुत छोटा है। अब देखेंगे कि बिहार के जो है सो राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली, तो बिहार का जो राजकीय मछली है
वो है मांगुर, याद रखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद राज्य का वो खान पान क्या है, भोजन क्या है। बिहार का राजकीय खान पान अगर भोजन पूछे तो आपको याद रखना है लिट्टी चोखा। चोखा यहाँ का कल्चर का खान पान है। इसके साथ आप याद रखेंगे दाल चावल। अब ये कच्चा चावल की हम बात नहीं कर रहे हैं, कच्चा चावल बनने के बाद जो भात बनता है उसकी बात कर रहे हैं, यानी दाल भात चोखा यहाँ का जो है सो क्या है, भोजन है, यहाँ का सांस्कृतिक भोजन है। उसके बाद राजकीय पक्षी पूछे कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो आपको याद रखना है एस्पैरो। एस्पैरो जिसको हिंदी में गौरैया बोलते हैं, गौरैया जो क्या है बिहार का राजकीय पक्षी है। राजकीय जानवर पूछे कि यहाँ का राजकीय जानवर क्या है, तो यहाँ का जो राजकीय जानवर है वो है आपको बैल। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। एक चीज में और याद रखेंगे कि बिहार का जो राजकीय फूल है, फूल वो आपको याद रखना है गेंदा। तो इतना आपको समझ में आ गया। ये फैक्ट आपको बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होगा उसमें पूछने की सबसे ज्यादा संभावना रहता है। इसको हम तो बता दिए हैं शॉर्ट में, आपको क्या करना है इसका प्रॉपर एक नोट कॉपी बनाना है, उस नोट कॉपी से पढ़ना है और एग्जाम टाइम में भी रिवीजन करके जाना है। तो इतना आप लोग पहले नोट करिए। नोट करने के मन अभी नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट कर लीजिएगा। और नहीं नोट करिएगा बच्चा तो हमरा का है, हमार जो काम है वो तो हम वीडियो बना दिए हैं। उसके बाद जो है सो जितना लोग देखेगा, जो समझदार होगा वो देख के अपना नोट करेगा, बाकी बकलोल रह जाएंगे। तो आप समझदार है या बकलोल है वो आप पर निर्भर करता है, इसलिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो अभी नोट कर लीजिए, नहीं तो बाद में नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए हम बिहार बिहार का राजनीतिक परिचय बताए हैं। कल हम या नेक्स्ट वीडियो में बिहार का भौगोलिक दृष्टि देखेंगे, बिहार का भौगोलिक परिचय देखेंगे, यानी बिहार का ज्योग्राफिकल कैसा है, सपाट है कि उबड़ खाबड़ है। मेरे बोलने का मतलब सपाट मतलब मैदानी इलाका है या पर्वतीय इलाका या पठारीय है, कौन मिट्टी कहाँ का कैसा है, किस पर किस तरह से फसल होता है। तो उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिहार से रिलेटेड देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, पढ़े और तंदुरुस्त रहे। जय हिंद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें और शेयर सबसे ज़्यादा करें, जिससे जिन लोग को बिहार का राजनीतिक परिचय नहीं पता रहेगा तो उन लोग को यह पता चल सके और वो बिहार में एग्जाम जो होता है वो एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर